हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और संसद हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिटी में। पिछले वीडियो में हमने संसद के बारे में पढ़ा था और उसके कितने अंग होते हैं वो सब पढ़ा था हमने। और आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे। संसद की सदस्यता, उसकी योग्यताएं क्या है, अर्हताएं क्या है, ये चीज हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संसद की सदस्यता, योग्यताएं उसकी क्या है। संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी वो भारत का नागरिक हो। उसे इस उद्देश्य के लिए चुना आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी और अपने शपथ में वह सौगंध लेता है ठीक है, कि वह भारत के संविधान के प्रति क्या करेगा, सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। दूसरा पॉइंट है वह भारत की संप्रभुता, वेरी इंपॉर्टेंट, संप्रभुता अखंडता को क्या करेगा, उसे अक्षुण्ण बनाए रखेगा। उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यानी राज्यसभा में अगर उसका चुनाव होता है, उसमें स्थान लेना है, तो 30 वर्ष आयु निश्चित होनी चाहिए। कई बार पूछ लेता है कि राज्यसभा में सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और जबकि लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसकी निहरता यानी अयोग्यताएं, वह किन चीजों से अयोग्य ठहराया सकता है। यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह इसके अयोग्य होगा। यदि वह विकृत है यानी मानसिक रूप से उसे कोई बीमारी है, तो वह मानसिक रूप से अगर बीमार है तो उसे यह अधिकार नहीं होगा। और न्यायालय ने अगर ऐसी घोषणा की है कि वह मानसिक विकृत है। यदि वह दिवालिया घोषित है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, भारत का नागरिक नहीं, और या फिर उसने बाहर के राज्य की नागरिकता ले ली है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उसने अर्जित कर दी है। ठीक है, तो ये सब योग्यताएं और ये नेताएं यानी इन कारणों से अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता, अगर उसे 10वीं अनुसूची, दल बदल का कानून किसमें है, 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का अगर दोषी पाया गया है, ठीक है, यानी वह दल बदल लेता है बार बार, तो दल बदल का दोषी पाया गया है, सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। इन कारणों से अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहला पॉइंट, अगर वह स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया, यानी वह अगर किसी पार्टी से चुन के आता है और फिर उसी पार्टी का उसी दल का क्या करता है, वह त्याग कर देता है जिससे कि वह चुन के आया है जिस पार्टी से। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश या के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, अगर सदन में मतदान होता है, चुनाव होता है, तो अपने जो पार्टी होती है उसकी, जिस राजनीतिक दल का होता है, उसके जो निर्देश होते हैं, जो निर्देश देते हैं, उनके विरुद्ध अगर वो उनके अगेंस्ट काम करता है, और या वो सदन में मतदान करता है या वो जिसमें मतदान करने के लिए कहा जाता है उसमें नहीं करता है, यानी उनके विरुद्ध काम करता है। तीसरा पॉइंट, अगर वह निर्दलीय चुना गया है, ठीक है, कई बार निर्दलीय चुने लोग चुनाव लड़ते हैं, वो अगर निर्दलीय चुना गया है किसी राजनीतिक दल में वह शामिल हो जाता है, तो ये सब चीजें क्या है, दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। 6 पॉइंट क्या है, अगर उसे नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में वह शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत निहरता या नियोक्ता के सवालों का निपटारा कैसे किया जाएगा, राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष करता है, और इसमें राष्ट्रपति का रोल नहीं होता है, राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन क्या होता है कि जो भी वो निर्णय लेते हैं उसमें उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संसद सदस्य स्थान रिक्त कब होता है, ठीक है, यानी स्थानों का रिक्त कब, संसद की सदस्यता से कैसे स्थान रिक्त हो सकता है।
कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, यानी राज्यसभा का भी और लोकसभा का दोनों सदनों का अगर कोई व्यक्ति सदस्य होता है तो वह ऐसा उसे उसकी सदस्यता नहीं मिल सकती उसे। ठीक है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ठीक है, यानी अनुमति लेनी पड़ती है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा, और 60 दिन तक 2 महीने तक की अवधि से अधिक समय तक अगर वो सभी बैठकों में जो सदन की बैठक होती है उसमें शामिल नहीं होता है और उस वहां से अनुपस्थित होता है तो उसे सदन से उसका पद क्या किया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पदावधि। लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन और जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी निर्वाचन की और उनकी अवधि पदावधि कितनी, भूमिका और शक्ति कार्य। ठीक है, तो लोकसभा की जो पदावधि होती है वो 5 साल के लिए होती है, जो इनके अध्यक्ष का निर्वाचन जब तक उनका होता है। तो स्वतंत्रता व निष्पक्षता, भूमि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार नहीं था, स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी क्या होती, अनिवार्य शर्तें होती हैं। वह सदन के जीवन काल तक, यानी जब तक उसका सदन चलेगा वह जीवन काल तक पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा, जो तत्कालीन सदस्य होते हैं उनके द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा उसे बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, यानी विशेष बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने और चर्चा के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, 50। आपने कई बार देखा होगा न्यूज वगैरह में इस तरह की चीजें आती रहती हैं। तो 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। उसका वेतन और भत्ता संसद निर्धारित करती है, तो कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, समर्थन उनका। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है, जो लोकसभा स्पीकर होता है, ना ही उसकी आलोचना की जा सकती है। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होती है। वह पहली बार मत नहीं देगा। कई बार अगर मतदान होता है वहां पे संसद में तो वह मत नहीं देता है, लेकिन कई बार मत बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 40-40 मत मिल गए और 50 मत मिल गए। इस तरीके से अगर दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जो मतदान होता है वो अगर बराबर हो गए तो उसके निर्णय के लिए यह अपना लोकसभा का जो स्पीकर होता है तब जाके वहां पे वोट अपना देता है। ठीक है, निर्णय करने के लिए, बाकी जो है पहली बार जब मतदान होता है तो वह नहीं देता है। तो निर्णायक स्थिति होने पर ही वह अपना मतदान करता है। तो निर्णायक मत कर सकता है और वह अध्यक्ष के पद को क्या बनाता है, निष्पक्ष बनाता है। ठीक है, वरीयता सूची में उसका स्थान काफी ऊपर होता है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर उसे रखा गया है, यानी वो प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से क्या है, ऊपर है। लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो होते हैं, अभी हमने अध्यक्ष के बारे में बात की थी, अब हम लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है तो उसके बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है, यह अध्यक्ष ही तय करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्यों को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष क्या करता है, उसके जो कार्य होते हैं उसको वह करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दशा में उपाध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष के तौर पर काम करता है और दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। ठीक है, यानी उसकी शक्ति का निर्वहन करता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के जो अधिकारी होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, पीठासीन अधिकारियों के बारे में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।